ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी सतीश पै। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्या वजह थी इसके पीछे, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे और इस तिमाही के बड़े हाइलाइट्स क्या रहे हैं? अगर आप देखें इस क्वार्टर में एल्यूमिनियम परफॉर्मेंस इंडिया में काफी स्ट्रांग था। तो एक तरह में एलएमई वाज हायर, पर अगर आप देखें हमारे कॉस्ट भी अंडर कंट्रोल थे। तो पावर कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट और हमारे ऑपरेशंस काफी स्टेबल थे। तो ये कॉम्बिनेशन से ये होता है कि जब एलएमई बढ़ता है, इट ऑल फॉल्स डाउन टू द प्रॉफिटेबिलिटी लेवल। तो एल्यूमिनियम प्रॉफिटेबिलिटी वाज वेरी स्ट्रांग। अगर आप कॉपर देखें, कॉपर डिमांड काफी स्ट्रांग था और सल्फ्यूरिक एसिड प्राइसेस भी इस क्वार्टर काफी स्ट्रांग थे। तो ये जो बाई प्रोडक्ट हमारा हम लोग बेचते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसलिए Q3 का परफॉर्मेंस कॉपर का भी काफी स्ट्रांग था। सर, सतीश जी, अभी हाल ही में कंपनी ने मीनाक्षी कोल माइन भी जीती है। उससे समझना चाहिए किस तरह के फायदे मिलेंगे इन कंपनी को और एल्यूमिनियम कारोबार को कितनी मदद मिलेगी इससे? तो अगर आप देखें एल्यूमिनियम का 40% कॉस्ट पावर से आता है। तो लार्ज पार्ट ऑफ हमारा कॉस्ट बेस जो है वो कोल के ऊपर बेस्ड है। तो अगर जब मीनाक्षी ब्लॉक है, ये 12 मिलियन टन पीक पर ईयर कैपेसिटी का कोल माइन है। तो मीनाक्षी से क्या होता है कि अगले 30-40 साल के लिए हिंडाल्को का जो एल्यूमिनियम प्राइस, कॉस्ट जो प्राइस है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ पावर कॉस्ट हिंडाल्को के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मीनाक्षी कोमाई से भी आगे कुछ फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सर, अब हम देख रहे हैं कि अब टैरिफ वॉर की बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ट्रेड वॉर के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर। इसका कितना इम्पैक्ट आप आने वाले समय में देख रहे हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं इस पर सीधा सीधा यहाँ पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय के लिए। आप किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? तो अगर आप देखें उनके पहले टर्म पे भी ये टैरिफ्स लगाए गए थे। तो हमारा जो अभी असेसमेंट है कि ये नोवेलिस के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही होगा। और अगर आप हिंडाल्को इंडिया के तरह से देखें तो हम लोग यूएस पे बहुत कम मेटल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स नॉर्मली एशिया, लैटिन अमेरिका, इस जगह पे हम लोग करते हैं। तो ओवरऑल अगर अब ये टैरिफ्स को देखें तो वी आर न्यूट्रल टू पॉजिटिव। अभी देखना पड़ेगा आने वाले महीने में ये टैरिफ्स के लेके क्या होता है। ठीक है, नज़र रहेगी कि आने वाले समय में क्या होता है टैरिफ्स को लेके। लेकिन सर, क्या इसका कुछ असर आप एलएमई पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वहां पर कुछ रिएक्शन आप देख रहे हैं? तो ये देखिए, एल्यूमिनियम प्राइसेस काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। चाइनीज डिमांड, रूसाल का मेटल के ऊपर सैंक्शंस होगा या नहीं यूरोप पे, टैरिफ। सो नेट नेट अगर आप देखें एल्यूमिनियम सप्लाई डिमांड काफी बैलेंस्ड है। और हमारे उम्मीद है कि जो ये 2600 एलएमई लेवल है, दिस विल कंटिन्यू। तो ओवरऑल ज्यादा कुछ नेगेटिव हमें दिख नहीं रहा है एल्यूमिनियम प्राइसिंग को लेकर। ओके, तो एल्यूमिनियम प्राइसेस को लेकर इन सब का ज़्यादा कुछ असर सतीश जी नहीं देख रहे हैं, ये है उनका कहना। आगे बढ़ते हैं और अब सतीश जी, अब कुछ क्षमता विस्तार की योजनाओं को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। आने वाले समय के लिए क्या अपडेट है सर एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर? तो पहला हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नोवेलिस का 4 बिलियन का पे मिनट। इट इज ऑन ट्रैक फॉर कमिशनिंग सितंबर 26 जो हमारा डेट था। सो नो नो चेंजेस देयर। अगर आप इंडिया में देखें तो हमारा FRP-2A प्रोजेक्ट कल ही कमीशन हुआ लपंगा में। फिर अभी नए प्रोजेक्ट्स पे हम लोग ने एलुमिना मिलियन टन रिफाइनरी कंसारीगुड़ा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गया है। कॉपर रिसाइकलिंग का भी प्रोजेक्ट शुरू हो गया है दहेज में। और दो नए प्रोजेक्ट्स, एक एल्यूमिनियम स्मेल्टर एक्सपेंशन और कॉपर स्मेल्टर एक्सपेंशन के इसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए हम लोग ने अप्लाई किया है। तो अगले 3 साल में काफी बड़ा कैपेक्स प्लान है हिंडाल्को का। 30-40 हजार करोड़ का हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। आपके कर्ज में भी थोड़ी बढ़त देखने को मिली थी, उसके पीछे वजह क्या थी और आगे के लिए गाइडेड रेंज क्या देख रहे हैं आप? हाँ, इट इज विद इन कंफर्टेबल एंड गाइडेड रेंज, क्योंकि ये हुआ है नोवेलिस में। अगर आप देखें इंडिया बैलेंस शीट पे, इंडिया बैलेंस शीट इज नेट कैश पॉजिटिव।
और ये कंटिन्यू होगा। पर बे मिनट प्रोजेक्ट करने के लिए नोवेलिस का नेट डेट टू एबिटा एट द पीक 3.5 तक जाएगा। तो अगर आप कंसोल लेवल पे देखें, वी विल ऑलवेज बी बिलो 2, तो इट इज क्वाइट अ हेल्दी लेवल। सर, नोवेलिस के तीसरी तिमाही के नतीजों के बारे में बताइए। नंबर्स थोड़े कमजोर थे इस बार, चौथी तिमाही कैसी लग रही है आपको? तो Q4 का हम लोग ने वेरी क्लियरली गाइडेंस दिया है कि Q4 विल बाउंस बैक टू Q2 लेवल्स, क्योंकि Q3 सीजनली हॉलिडे सीजन है, हम लोग सब प्लांट के मेंटेनेंस के लिए डाउन टाइम लेते हैं। तो Q4 पे वॉल्यूम्स विल जंप बैक बाय 50-60 KT। तो हमारा जो गाइडेंस है कि Q4 लेवल्स विल बी मोर इक्वल टू Q2।